हेलो दोस्तों, कैसे हो? इस हफ्ते एआई तो पूरी तरह से गजब रहा। वी हैव अ न्यू ओपन सोर्स GPT-4o image editor which is trained on GPT-4o generated images. This AI can create interactive three-dimensional worlds like video games और ये अब तक की सबसे हाई क्वालिटी वर्जन है जो हमने देखी है। An AI that animates 3D models from text prompts only. ये किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट कर सकता है, सिर्फ ह्यूमन कैरेक्टर्स तक सीमित नहीं है। टेंसेंट ने एक छोटा ओपन सोर्स मॉडल पेश किया है जो डीप सीक और ओपन एआईज 01 जितना इफेक्टिव है। दिस एआई कैन क्रिएट 3D पैनोरामिक पिक्चर्स। इस हफ्ते ब्लैक फॉरेस्ट लैब्स ने फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट डीव और बहुत कुछ ओपन सोर्स किया। तो चलो सीधे शुरू करते हैं। नेक्स्ट, ये एआई बहुत ही यूजफुल है। इसका नाम एनिमैक्स है एंड दिस कैन एनिमेट 3D मॉडल्स फ्रॉम जस्ट वन टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। प्लीज नोट, for this, you will need to input an articulated three-dimensional mesh. This is actually a three-dimensional model that has a specified skeleton and joints. Next, आप एक text prompt डालेंगे जैसे the boy jumps, और ये वही करता है जो आपने कहा। ये आपके prompt के आधार पर मॉडल के मूवमेंट का वीडियो बनाता है। तो यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए ये एक बहुत ही वर्सेटाइल टूल है। Remember that the entire animation is three-dimensional because you are inputting a three-dimensional model. तो अगर आप लैपटॉप को क्लोज करते हैं तो आपको ये मिलता है, और जैसा कि आप देख रहे हैं ये अलग अलग एनिमल्स के लिए भी काम करता है। ये पंचिंग या किकिंग जैसे इंट्रिकेट मूवमेंट्स भी कर सकता है। Traditionally, animating a three-dimensional model is a series of many complex tasks that define the model's movement and are necessary to bring it to life. But with this, you can just prompt it and it will accurately animate the 3D model in a few seconds. You will input a prompt that details the action with your articulated three-dimensional mesh. शुरू में ये एक वीडियो जनरेट करता है और फिर उससे पोज सीक्वेंसेस एक्सट्रैक्ट करता है ऐसे। तो पहले ये बॉय के जंपिंग का वीडियो बनाता है और उसके जंपिंग स्केलेटन को फ्रेम बाय फ्रेम एक्सट्रैक्ट करता है। Then it uses the sequence of pose skeletons to animate the 3D model. एक काफी इंजीनियस वर्कफ्लो है। तो अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो आपको उनका गिटहब रीपो मिलेगा जिसमें कोड रिलीज करने की डिटेल्ड चेकलिस्ट है, मॉडल और ट्रेनिंग डेटा सेट के साथ, जो कि एक्सेलेंट है। एनिमेशन के लिए ये नेक्स्ट एआई और भी इंप्रेसिव है। इट इज कॉल्ड एनिमेट एनी मैश एंड इट कैन एनिमेट एनी 3D मॉडल फ्रॉम जस्ट अ टेक्स्ट प्रॉम्प्ट। आपको किसी प्री डिफाइंड रिगिंग की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। You can use such a 3D model and prompt it like the girl is dancing, और आपको ये मिलता है। ध्यान दें कि ये कुछ सेकंड्स में बहुत स्मूथ और रियलिस्टिक एनिमेशंस प्रोड्यूस कर सकता है। यहाँ एक और भी चैलेंजिंग एग्जांपल है। ये कोई टिपिकल कैरेक्टर नहीं है, ये एक जैक इन द बॉक्स है जिसमें स्प्रिंग कॉइल है। फिर भी ये इसे डिटेक्ट कर सकता है और बहुत रियलिस्टिकली एनिमेट कर सकता है, इसलिए सब कुछ फिजिकली एक्यूरेट है। आपके रेफरेंस के लिए यहाँ कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। Now, for those who are curious about the underlying technicalities, the magic comes from Dymius VAE, which is designed to efficiently compress and accurately reconstruct three-dimensional animations. फिर ये एक text to trajectory model से गुजरता है जो स्मूथ और रियलिस्टिक एनिमेशंस सुनिश्चित करने के लिए रेक्टिफाइड फ्लो बेस्ड स्ट्रेटजी का यूज करता है। तो अगर आप पेज के टॉप पर जाएं तो आपको उनका गिटहब रीपो मिलेगा जो बताता है कि वे कोड और डेटा दोनों को जल्द से जल्द रिलीज करने की योजना बना रहे हैं। तो अपडेट्स के लिए नजर बनाए रखें। नेक्स्ट, ये एआई काफी इंटरेस्टिंग है। इट इज कॉल्ड VMEM. इट इज अ वीडियो जनरेटर दैट कैन क्रिएट कोहेरेंट 3-dimensional वर्ल्ड्स। ये एक इनपुट इमेज को इनिशियल फ्रेम के रूप में इस्तेमाल करता है। इसके अलावा आप स्पेसिफिक की प्रेसेस का उपयोग करके सीन में कैमरा की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। वहां से ये सीन को रिवर्स करते हुए एक वीडियो जनरेट करता है और पीछे चलते हुए भी सब कुछ पहले के फ्रेम्स के साथ कंसिस्टेंट रहता है। यहाँ एक और एग्जांपल है। आप देखेंगे जब हम दाएं जाते हैं और फिर बाएं लौटते हैं तो VMEM ने किसी तरह से ओरिजिनल इमेज से उस टेम्पल को परफेक्टली रिक्रिएट कर लिया। बिना VMEM के सीन पूरी तरह से गड़बड़ हो जाता है। इसके पीछे की स्ट्रक्चर यहाँ है। They used something called circle-based memory, which saves the previous video frames and their three-dimensional layouts. ये मेमोरी नए फ्रेम्स को जनरेट करने में मदद करती है जो पिछले फ्रेम्स के साथ कंसिस्टेंट होते हैं। वैसे अगर आप ऊपर जाएं तो उनके पास एक फ्री हगिंग फेस स्पेस है जिसे आप ऑनलाइन एक्सप्लोर और प्ले कर सकते हैं। आप एक इमेज को स्टार्टिंग फ्रेम के रूप में अपलोड कर सकते हैं या उनके एग्जाम्पल्स में से चुन सकते हैं। हगिंग फेस स्पेस के अलावा उन्होंने लोकल यूज के लिए मॉडल्स और कोड भी रिलीज किए हैं जिससे अधिक फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टमाइजेशन मिलती है।
बस इस गिटहब रिपो पर क्लिक करें और ये आपको बताएगा कि इसे डाउनलोड और अपने कंप्यूटर पर कैसे चलाना है। नेक्स्ट, ये एआई काफी फैसिनेटिंग है। इसे डायमेंशन रिडक्शन अटैक कहते हैं या शॉर्ट में डीआरए, और ये पिक्चर्स को एडिट या क्रिएट कर सकता है। और अजीब बात यह है कि ये वीडियो जनरेटर से करता है, इमेज से नहीं। और सुनो, वीडियो मॉडल का उपयोग कलर्स बनाने, चीजों को शार्पन करने और डिबलरिंग के लिए बहुत अच्छा काम कर सकता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो अगर आपके पास ये स्टार्टिंग इमेज है तो आप इसे इस वीडियो मॉडल में डाल सकते हैं ताकि ब्लर हट सके। एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डालने और इसे चलाने के बाद आप देखेंगे कि ये इमेज को कितनी इफेक्टिवली डीब्लर करता है, जिससे उसकी क्लैरिटी काफी बढ़ जाती है। शार्पनिंग या डिब्लरिंग के अलावा ये ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को कलराइज कर सकता है। यहाँ इनिशियल इमेज है, ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट है, लेकिन अगर आप एआई को बताएं कि आप इसे कैसे कलर करना चाहते हैं और फिर इसे प्रोसेस से चलाएं, तो आप देखेंगे कि ये इसे कलराइज करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसे कंट्रोल नेट के रूप में भी उपयोग किया जा सकता है, जिसका मतलब है कि आप एक डेप्थ मैप डाल सकते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव प्रॉम्प्ट जोड़ सकते हैं और ये उस डेप्थ इंफॉर्मेशन के आधार पर पूरी इमेज जनरेट करेगा। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन्हें आप देख सकते हैं। कई स्टेप्स के बाद ये डेप्थ मैप से इफेक्टिवली फाइनल कलर्ड इमेज जनरेट करता है। आप इसे इमेज रेफरेंस के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान देने योग्य है कि पेज के सबसे ऊपर सभी मटेरियल्स पहले से ही पब्लिक कर दिए गए हैं। वे ऑनलाइन टेस्ट करने के लिए एक फ्री हगिंग फेस स्पेस भी ऑफर करते हैं। और अगर आप इस गिटहब रिपो को देखें तो ये आपके लोकल कंप्यूटर पर प्रोग्राम को इंस्टॉल और रन करने के लिए डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस प्रदान करता है। नेक्स्ट, ये एआई बेहद इंप्रेसिव है। इसे टेंसेंट हन्युआन द्वारा हन्युआन गेम क्राफ्ट कहा जाता है। ये हाई क्वालिटी ग्राफिक्स और रियलिस्टिक मूवमेंट्स के साथ इंटरएक्टिव गेम वीडियोस जनरेट करता है। ये एक इनपुट इमेज को फर्स्ट फ्रेम के रूप में और सीन को डिस्क्राइब करने वाले टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का उपयोग करता है। आप की प्रेसेस इनपुट करते हैं और एआई इन कंट्रोल्स का उपयोग करके सीन को एनिमेट करता है। आप मूल रूप से इसके द्वारा बनाए गए लास्ट फ्रेम को इनपुट के रूप में वापस ले सकते हैं और बस चलते रह सकते हैं। इसका परिणाम एक कंटिन्यूअस लंबा वीडियो होता है। आप इस प्रोसेस को जितनी बार चाहें दोहरा सकते हैं। यहाँ कुछ और एग्जांपल्स हैं। टेक्स्ट प्रॉम्प्ट नीचे दाईं ओर है, जो दिखाता है कि कौन सी कीज दबाई जा रही हैं। ध्यान दें कि ये एआई इन की प्रेसेस के अनुसार व्यू को बदलता है। इस जनरेशन की क्वालिटी वाकई में काफी अच्छी है पिछले वाले की तुलना में। इस एआई टाइप का उपयोग भविष्य में वीडियो गेम जनरेशन के लिए किया जा सकता है। गेम क्राफ्ट की एक बड़ी खासियत है कि ये सीन को याद रखने की क्षमता रखता है। भले ही आप थोड़ी देर के लिए घूम लें और फिर वापस आएं, गेम क्राफ्ट फिर भी ओरिजिनल सीन के हर डिटेल को याद रखता है, जिससे कुछ भी खोता नहीं है। While other 3D world generators do not actually remember what the scene looked like. तो अगर आप वापस चलते हैं तो आप कुछ पूरी तरह से अलग देख सकते हैं जो एक सेकंड पहले वहां था। इसे यहाँ ध्यान दें। इसमें विभिन्न स्टाइल्स में सीन्स बनाने की क्षमता है, जैसे रियलिस्टिक, पिक्सेलेटेड या आर्टसी पैस्टेल स्टाइल। साथ ही गेम क्राफ्ट में थर्ड पर्सन सीन्स बनाने की क्षमता है और ये सिर्फ गेमिंग रिलेटेड कंटेंट तक सीमित नहीं है। असल में ये एक वीडियो जनरेटर है जो आपको अलग अलग तरह के वीडियोस बनाने और कुछ की प्रेसेस से कैमरा मूवमेंट मैनेज करने की सुविधा देता है। इसलिए ये टूल बहुत ही पावरफुल और अडेप्टेबल है। अब पेज के टॉप पर स्क्रॉल करो। फिलहाल उन्होंने अभी अभी एक टेक्निकल पेपर पब्लिश किया है। उम्मीद है हन्युआन गेम क्राफ्ट जल्दी रिलीज होगा। ये टूल पूरी तरह से बदल देगा कि वीडियो गेम्स कैसे डिजाइन और बनाए जाते हैं। They have introduced a new open source model named Hunyuan A13B. अभी के लिए ये एक्सपर्ट मॉडल्स का ब्लेंड है। इसे ऐसे सोचो जैसे AI एजेंट्स की एक टीम मिलकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद कर रही हो। This model is designed with 80 billion parameters, but only 13 billion of them are actively used. इससे ये काफी एफिशिएंट बनता है, फिर भी ये बड़े मॉडल्स के बराबर परफॉर्म करता है। सच में यहाँ कुछ बेंचमार्क स्कोर्स हैं जो अलग अलग टॉपिक्स को कवर करते हैं। यू कैन सी दैट हन्युआन A13B DeepSeek R1 और OpenAI's 01 performs as well. This is quite impressive because it has only 13 billion active parameters while others have hundreds of billions. और हाँ, ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है and this matches the performance of DeepSeek R1 और OpenAI's O1. इस GitHub रिपो में आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और यूज करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक नया ओपन सोर्स AI म्यूजिक जनरेटर। इसका नाम Songbloom है और ये वोकल्स और इंस्ट्रूमेंटल्स के साथ कंप्लीट सॉन्ग्स जनरेट कर सकता है। यहाँ कुछ एग्जांपल्स हैं। ये वही करता है
शुरू में आप वो लिरिक्स इनपुट करते हैं जो आप इसे गवाना चाहते हैं, साथ ही आपको कुछ सेकंड्स का रेफरेंस ऑडियो इनपुट करना होगा। फिर ये एआई इन लिरिक्स के साथ आपके रेफरेंस क्लिप के स्टाइल में एक नया सॉन्ग बनाएगा। ये क्लिप्स कॉपीराइटेड हैं, इसलिए मैं इन्हें प्ले नहीं करूंगा, लेकिन ये ओरिजिनल सॉन्ग की वॉइस को रेप्लिकेट करता है। और हाँ, स्टाइल भी बहुत सिमिलर है। वैसे अगर आप पेज के टॉप पर स्क्रॉल करें तो उन्होंने एक गिटहब रिपो रिलीज किया है जिसमें नीचे स्क्रॉल करने पर आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। नेक्स्ट, ये एआई काफी यूजफुल है और इसे ड्रीम क्यूब कहते हैं। दीज डेप्थ के साथ 3D पेनोरामिक इमेजेस क्रिएट कर सकता है। ये सीन की इमेज को उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्थ मैप के साथ लेता है। आप टेक्स्ट प्रॉम्प्ट का यूज करके सीन के आसपास क्या है ये स्पेसिफाई करते हैं। फिर ये डिफ्यूजन मॉडल का यूज करके आपके टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन से सीन का क्यूब मैप तैयार करता है। After this, you can create a 3D scene by combining this cube map, which you can explore in this way. देखो, ये है एक अलग किचन का सैंपल और ये है जो आपको मिलता है। देखो, ये रियल एस्टेट या इंटीरियर डिजाइन में VR टूर्स के लिए एक आइडियल टूल हो सकता है। पेज के टॉप पर मॉडल्स पहले ही हगिंग फेस पर रिलीज हो चुके हैं। और सुनो, अगर तुम इस गिटहब रिपो पर क्लिक करो तो ये तुम्हें बताएगा कैसे डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर पर रन करना है। नेक्स्ट, गूगल से अच्छी खबर है। So they have finally launched Imagen 4 through Gemini API and Google's AI Studio. This week, Imagen 4 has been released. To access AI Studio, just click on Generate Media in the left column and here you can use the latest Imagen 4. तो चलो आगे बढ़ते हैं और इस पे क्लिक करते हैं। And as you can see, right here are Imagen 4 and Imagen 4 Ultra located. इस हफ्ते गूगल ने Gemini CLI को भी पेश किया। ये एक ओपन सोर्स एआई एजेंट है जो फ्री में मिलता है और आपके टर्मिनल या कमांड लाइन पर चलता है। इससे डेवलपर्स के लिए अपने लोकल मशीन्स पर कोड लिखना, डीबग करना या मैनेज करना आसान हो जाता है। जैसे आप इसे अपने टर्मिनल में खोल सकते हैं और जेमिनाई से अपने लोकल डायरेक्टरीज में कोड या बग्स फिक्स करने के लिए कह सकते हैं। इसके अलावा आप इससे इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट करवा सकते हैं। यू कैन डू दिस यूजिंग इमेजन एंड Veo 3 MCP। असल में ये एक API है जो गूगल्स वीडियो और इमेज जनरेटर्स से जुड़ती है। द गुड थिंग इज दैट Gemini CLI is completely open source under the Apache 2 license, which has very few restrictions for commercial use. By default, it uses Gemini 2.5 Pro, which is Google's most advanced model to date. You get 1,000 free requests daily. If you are a developer who wants the top AI model, Gemini 2.5 Pro, for free on your terminal, then you should definitely take advantage of it. Next is a new open source AI called Longwriter 032B. ये एक ही prompt से लंबा टेक्स्ट जैसे कहानियां और आर्टिकल्स बना सकता है। Yes, many models can do this, but its special feature is that it can create coherent text of 10,000 tokens, that is, approximately 75,000 words, which other leading AIs cannot do. जब इतना लंबा टेक्स्ट जनरेट करने की कोशिश होती है तो डिटेल्स में शुरुआत से अंत तक कंसिस्टेंसी की कमी होती है। It is noteworthy that this is the fine-tuned version of Qwen 2.5 32 billion, which is an open source model. This is just a medium-sized model with only 32 billion parameters, which is considered relatively small. But Writing Bench and Arena, Write Benchmark's ELO score proves that Longwriter Zero top closed source and open source models such as GPT-4o01, DeepSeek R1 and Claude Sonnet 4 are ahead. मजेदार बात यह है कि मॉडल्स ओपन सोर्स हैं और पहले से उपलब्ध हैं। ठीक है, तो ये पेज आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और लोकली रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस देता है। नेक्स्ट इज अ न्यू ओपन सोर्स इमेज जनरेटर कॉल्ड शेयर GPT-4o image. This AI has been trained on a large data set of 92,000 images created by the GPT-4o image generator, which includes 45,000 text-to-image and 46,000 image-to-image examples. In fact, they are mass-producing data from GPT-4o and using it to train their model. The foundational model they have used for training is called Genus 4o. Like GPT-4o, this is a multimodal model capable of understanding both text and images. इसलिए ये इमेज जनरेशन और एडिटिंग भी कर सकता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो उन्होंने अपने डेटा सेट से विकसित किए हैं।
These are actually images created using GPT-4o. जैसा कि आप देख सकते हैं, ये प्रॉम्प्ट्स का एक डाइवर्स कलेक्शन है जो विभिन्न आर्टिस्टिक स्टाइल्स, कॉम्पोजिशंस और सब्जेक्ट्स को कवर करता है। यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स हैं इमेज टू इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस के। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने इस डेटा सेट को पब्लिक यूज के लिए उपलब्ध करा दिया है। आई वुड लाइक टू से अगेन, देयर आर मोर देन 92,000 सैंपल्स इन द डेटा सेट। You can really train your own image generator using this GPT-4o generations data set. अगर आप इसके साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो उनकी GitHub रिपोजिटरी में आपके कंप्यूटर पर इसे डाउनलोड और रन करने की सारी इंस्ट्रक्शंस शामिल हैं। Additionally, as mentioned, you can download the entire data set of 92,000 images to train your own image generator. नेक्स्ट अप हमारे पास फ्लक्स इमेज एडिटिंग मॉडल है। इस हफ्ते ब्लैक फॉरेस्ट लैब ने फ्लक्स कॉन्टेक्स्ट इमेज एडिटिंग मॉडल को ओपन सोर्स किया है जो GPT-4o और जेमिनी को टक्कर देता है। परिचय के अनुसार इस मॉडल में प्रोफेशनल ग्रेड इमेज एडिटिंग कैपेबिलिटीज हैं और ये कंज्यूमर ग्रेड हार्डवेयर पर चल सकता है। कॉन्टेक्स्ट डेव इमेज एडिटिंग टास्क पर फोकस करता है। ये इटरेटिव एडिटिंग, कैरेक्टर रिटेंशन और लोकल और ग्लोबल फाइन कंट्रोल को सपोर्ट कर रहा है। कॉन्टेक्स्ट DV ने कई बेंच टेस्ट्स में अच्छा प्रदर्शन किया है। ये GPT-4o और अन्य एडवांस्ड मॉडल से आगे है। ब्लैक फॉरेस्ट लैब ने एनवीडिया के साथ भी सहयोग किया है ताकि मॉडल की इन्फ्रेंस स्पीड बढ़ सके और मेमोरी यूसेज कम हो सके और हाई क्वालिटी इमेज एडिटिंग परफॉर्मेंस को बनाए रखते हुए थी। ये मॉडल हगिंग फेस पर उपलब्ध है जिसे आप डाउनलोड करके लोकली इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट अप हिग्सफील्ड सोल हिग्सफील्ड का पहला हाई एस्थेटिक इमेज जनरेशन मॉडल है जिसमें 50 से ज्यादा प्रीसेट्स शामिल हैं। ये स्टाइलिश रियलिस्टिक पोर्ट्रेट रेंडरिंग्स बनाने के लिए आदर्श है। तो फिलहाल ये मॉडल प्रीमियम यूजर्स के लिए खुला है और लॉगिन करने पर एक्सेस किया जा सकता है। हिग्सफील्ड सोल मॉडल को फैशन की गहरी समझ है। इसके परिणाम मिडजर्नी V7 मॉडल से कहीं बेहतर हैं। तो मॉडल भी कई प्रीसेट्स ऑफर करता है जिसमें कई इंटरनेट ट्रेंड सब कल्चर स्टाइल्स शामिल हैं। हिग्सफील्ड की वीडियो जनरेशन फीचर के साथ मिलकर ये इमेजेस को अल्ट्रा रियलिस्टिक शॉर्ट वीडियोस में बदल सकता है और आप इसे उनके हिग्सफील्ड आई प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट अप ये आई वाकई में कूल है जिसका नाम एक्सवर्स है। इस हफ्ते ByteDance ने एक नया मल्टी सब्जेक्ट कंट्रोल जनरेशन मॉडल एक्सवर्स रिलीज किया है जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का प्रिसाइज और इंडिपेंडेंट कंट्रोल दिया है बिना इमेज के लेटेंट वेरिएबल्स या फीचर्स में इंटरफियर की। दूसरे शब्दों में ये मॉडल इंडिविजुअल सब फीचर्स को कंट्रोल करने की क्षमता बढ़ाता है और सिमेंटिक एट्रीब्यूट्स की फाइन मैनिपुलेशन को सुधारा है। तमाम टूल्स की तुलना में एक्सवर्स रेफरेंस इमेजेस के थीमेटिक फीचर्स को अधिकतम सीमा तक बनाए रख सकता है और प्रॉम्प्ट्स के आधार पर डिस्क्रिप्शन से सबसे अच्छी तरह मेल खाने वाली इमेजेस जनरेट करेगा। डेमो दिखा है कि एक्सवर्स एक सिंगल सब्जेक्ट को प्रिसाइसली कंट्रोल कर सकता है चाहे वो अलग अलग पोजेस, आउटफिट्स और एनवायरनमेंट्स में हो और कैरेक्टर की आइडेंटिटी कंसिस्टेंसी को सही तरीके से बनाए रखते हुए। इसके अलावा एक्सवर्स एक ही सीन में मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर सकता है और मल्टीपल सब्जेक्ट्स के बीच इंटरफेरेंस को अधिकतम सीमा तक कम करता है। एक्सवर्स स्टाइल रेफरेंस फंक्शनैलिटी को ही सपोर्ट करता है। ये लाइटिंग, पोजेस और स्टाइल टाइप्स को कंट्रोल कर सकता है। मजेदार बात यह है कि खो और मॉडल पहले से उपलब्ध हैं। अगर आप GitHub पर क्लिक करें तो इसमें सब कुछ है जो आपको इसे लोकली चलाने के लिए चाहिए। दूसरी खबरों में सीरियस रोबोटिक डॉग। हाल ही में हैम्बट ने सीरियस रोबोटिक डॉग लॉन्च किया है जो OpenAI मॉडल के साथ इंटीग्रेटेड है जो वॉइस कॉन्वर्सेशंस में एंगेज कर सकता है और एजाइल मूवमेंट्स कर सकता है। परिचय के अनुसार सीरियस के पैरों और सिर में 14 मोशन एक्सिस बिल्ट इन है और यह न्यूरोकोर नामक स्पेशलाइज्ड जॉइंट से लैस है जिससे इसकी मूवमेंट्स और अधिक नेचुरल और स्मूथ हो जाती हैं। हैम्बट कहता है कि ये रोबॉग फ्लैट इंडोर सर्फेसिस के लिए उपयुक्त है और आउटडोर प्ले के लिए उपयुक्त नहीं है। इसकी बैटरी लाइफ मोशन में 40 से 60 मिनट तक चल सकती है। चार्जिंग टाइम लगभग 1 घंटा है। फिलहाल ये रोबोटिक डॉग हैम्बट वेबसाइट पर प्री सेल के लिए उपलब्ध है जिसकी प्री सेल प्राइस $1,299 है। वेबसाइट पर $20 अपफ्रंट देकर आप $649 की फाइनल प्राइस सुनिश्चित कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और आपको कौन सा AI टूल पसंद आया कमेंट में जरूर बताएं। Break the locks, pen sharper than a locksmith kit. Mind moving mock speeds, verses hit you like a blitz. Tongue twisters within twist, blend riddles with grips. Trip on syllables, catch phrasal flips real quick. Time's ticking, tick tock, no sleep, just dreams.